एक तरफा मोहब्बत। मोहब्बत का जवाब अगर मोहब्बत से ना मिले तो बहुत अच्छा है। मोहब्बत पनपती उस वक्त है जब दो तरफा हो। अगर मिलाप भी हो जाए तो क्या ही बात है, गलत मत समझिएगा। नज़र की बात कर रहा हूँ, आँखों की। लेकिन मोहब्बत की एक खूबसूरत किस्म भी है, वो है एक तरफा मोहब्बत। आप किसी पर मरे जा रहे हैं और वो बेखबर है। अगर आपने दिल की बात उसे बता ही दी है तो वो कतरा रहा है। यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि राहें जुदा हैं। महबूब की बात मान लें और उसे अपनी अना का मसला मत बनाएं। महबूब कहाँ जाता है, किस से मिलता है, उसकी किस किस से दोस्ती है, ये सब आपके मसाइल नहीं। अपने काम से काम रखें। हसद की आग में जलने से भी नुकसान आप ही का है। एक तरफा मोहब्बत बहुत दर्दनाक होती, बहुत दुखी कर देती है। इसके असरात गहरे होते हैं। वक्त की धूल इसे धुंधला तो देती है लेकिन शायद पूरी तरह मिटा नहीं सकती। ये तजर्बा नहायत दिल दुखाने वाला है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिलने की कई वजूहात हो सकती हैं। अक्सर उम्रों का ज़्यादा होना, जहनों का ना मिलना, बहुत फासले पर होना, दूसरे इंसान का किसी और जगह पर ताल्लुक होना, मजहबी मसाइल, जिनसी कशिश की कमी। अगर आप एक तरफा मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं तो जान लें कि ये राह दुश्वार है, मुश्किल है बहुत। हम सफ़र कोई नहीं और ना ही कहीं मंजिल है। एक तरफा मोहब्बत दिल का टूटना है। ये अपने आप से जंग है और इस जंग में आप खुद अपने आप को तोड़ फोड़ रहे हैं। आप चलते फिरते खुदकश बमबार हैं और आप खुद अपने ही निशाने पर हैं। लेकिन इन सब खतरात और मुतवक्का मुनफी नताइज के बावजूद ऐसा नहीं है कि आप मोहब्बत करें ही ना। मोहब्बत करके हार जाना मोहब्बत ना करने से बेहतर है। अगर आपकी एक तरफा मोहब्बत बेलौस है और बदले में कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं चाहते, तो ये आपको इश्क के दर्जे पर पहुंचा सकते। लेकिन इश्क एक वक्ती काम है। ये दुनिया से आपको बेगाना कर देगा। अच्छे भले काम के आदमी को निकम्मा कर देता है। बेगर्ज मोहब्बत आप चुपचाप जब तक चाहें किए जाएं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने महबूब के सामने दिल खोल दिया है और वो ये कहे कि हम अच्छे दोस्त हैं तो इशारा समझ लें, चिपकू होने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी आप उम्मीद का दामन थामे हुए हैं कि शायद किसी दिन वो भी आपकी लगन देखते हुए आप पर फिदा हो जाए। तो ऐसा सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में मुमकिन है। हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। आपके लिए कुछ और इशारे हैं। अगर वो दिलचस्पी नहीं ले रहा तो ये मेरे ख्याल से आप दोनों मर्द और औरत को समझना चाहिए। अगर वो मिलने का प्लान बार बार कैंसिल कर रहा है, आपने कहा है कहीं, अगर आपके 5 मैसेज के बाद ये कहे कि बिज़ी हूँ, अगर वो आपकी सालगिरह भूल जाए, हालांकि आप इशारों में कई बार बता चुके, अगर आपके साथ होते हुए भी उसका ज़्यादा वक्त अपने मोबाइल को चेक करने में गुजरे, और अगर वो ये कहे मेरे लिए माँ बाप की खुशी सबसे अहम है, यार अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। फ़ारसी में एक बात कहते हैं कि यानी जान दो जो तुम्हारे लिए बुखार तो चढ़ा ले। तो खुद को ज़रा बुलंद कीजिए। महबूब अगर आपकी रज़ा जानते हुए भी अपनी रज़ामंदी नहीं दे रहा तो वहाँ से उठ जाइए। मोहब्बत अगर मोहब्बत रहे तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें जुनून शामिल हो जाए तो एक इंतहाई मनफी सूरत हाल होगी। यहाँ आप खुद गर्ज बनकर सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, कुछ खुद तरसी में भी मुब्तला हो सकते और इंतकामी ख्यालात भी दिमाग में घुस सकते। ये एक ऐसी जंग है जो आप खुद से लड़ रहे हैं और हार भी आप ही की होगी। अपनी शख्सियत का एहतराम कीजिए, इसे तोड़ फोड़ से बचाइए। अब अगर आपका दिल टूट ही गया है और आप मान भी चुके हैं तो खुद को कुछ वक्त दीजिए, इसका गम मनाइए और फिर आगे बढ़ जाइए। कोई भी दुख, कोई भी दर्द मुश्किल नहीं होता। मोहब्बत में महबूब की खुशी आपकी होती है। वो जो कहते हैं अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसे आज़ाद कर दें। अगर वो आपका है तो पलट आए और अगर नहीं आया तो वो कभी आपका था ही नहीं।